जहाँ से करोड़ों रुपए की तनख्वाह निकलती है। ये वही पीएचई डिपार्टमेंट है जिसका नाम दिया गया जल शक्ति। जल शक्ति डिपार्टमेंट से आपने देखा टीवी के ऊपर, नेशनल न्यूज के ऊपर और अखबारों में, आपके चैनलों में क्या आ रहा है? जल शक्ति का सीएमडी जो बड़ा अफसर, 30 करोड़ रुपया उसके घर से पकड़ा गया नगद, 2-2 हज़ार वाले नोट, 500 वाले, 30 करोड़ रुपया नगद पकड़ा गया और पता नहीं कितना। लेकिन ये एक सीएमडी, उसके बाद चीफ इंजीनियर, उसके बाद एससी, उसके बाद एक्सीडेंट, उसके बाद एडब्ल्यू, ये किन किन लोगों ने ये जो जल शक्ति मिशन की कमीशन खाई है, इसलिए लोगों को पानी नहीं मिल रहा। इसलिए जहाँ एक बाल्टी इनके पास स्टोर में है और ना जहाँ पड़ रहा है। रात को मैंने एक्सीडेंट को फिर लास्ट वार्निंग दी। मैं आपके माध्यम से कहना है, रात को फिर मैंने एक्सीडेंट साहब को रात 9 बजे फ़ोन किया। अगर कल तक बाल 10 बजे के पहले बाल नहीं पड़ा, जहाँ काम नहीं शुरू हुआ, तो पानी की मुश्किल है। 2-3 महीने होइए साढ़े पानी चौको पानी है, साढ़े बच्चे भी नहाने को तरसा देना। अच्छा, आइए मौका दिखो साढ़े घर भाई, साड़ी गली च दिखो ले मौका, नालियां च गंद पेदा, बमार नहीं होना बच्चे ने, क्या होना फिर भी ये सुनाओ। किन्ना कर बारा बना देव लवाई देती लगाओ, सानू पानी की मुश्किल है, किन्ना कर पर्चे। पिछला 1 साल पहले, पूरा 1 साल पहले हमने जहाँ धरना दिया था, रोड बंद की थी, और एक्शन साहब को, एडब्ल्यू साहब को और जेई इनके इंस्पेक्टर सारे जहाँ इकट्ठे हुए थे, इनको कहा था वार्ड नंबर 9, 10, 8 में पानी की सप्लाई बड़ी कमी है, बहुत कम है, पानी नहीं मिलता। दूसरे दिन तीसरे दिन जो मिलता है वो गंदा पानी मिलता है। जहाँ हमने धरना लगा के एक्शन साहब को जहाँ बुलाया था और कहा था कि ये जो ओल्ड बस स्टैंड वाला ट्यूबवेल है, ये जहाँ तक पाइप लाइन इसकी है, ये पहले पानी यही सारा वार्ड नंबर 8, 9 में सप्लाई होता था, 10 में। लेकिन पिछले 2 साल से इन्होंने जहाँ से बाल बंद करके, पाइप काट के, अब रायबाग ट्यूबवेल से ये पूरा पानी जो है वार्ड नंबर 10 से होता हुआ, 11 से होता हुआ 9, 8 तक पानी जाता है। वो कितना पानी रहेगा? टेढ़ पानी में लोगों को पानी नहीं मिलता। इन्होंने हमारे साथ वादा किया था 1 साल पहले कि जहाँ से ये वाली पाइप जोड़ेंगे और उसको वहाँ बाल डालेंगे, पीछे वाला पानी जहाँ वार्ड नंबर 10 वाला, 9 वाला, ये जो पीछे सप्लाई होता है उसका डबल सप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वार्ड नंबर 9 और 8 का आधे का, 8 पूरा, 9 आधे का काट के वो पीछे चले जाएगा। आगे वाला ये ओल्ड बस स्टैंड ट्यूबवेल वाला है, वो चले जाएगा सीधा। 1 साल लग गया इनको बाल डालने के लिए। अब पिछले 1 महीने से इनके मैं रोज पीछे पड़ा हूँ। एक्शन साहब के पास गया, एडब्ल्यू के पास गया, जेई के पास गया, इंस्पेक्टर के पास गया, और रोज इनको वार्निंग देता हूँ। फिर उसके बाद एक ये हैंडीकैप है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। हमने कहा चाहिए क्या? फिर उन्होंने कहा जेसीबी मशीन मंगवा दो। अपनी जेब से पैसे खर्च करके 2 बार तो मैंने कौंसल की मशीन लाई, 2 बार मैंने प्राइवेट मशीन लगाई, 4 बार यहाँ मशीन लगाई, 4 बार एक साइड पे, 2 बार एक साइड, 4 बार जेसीबी मशीन लगाई, खुदाई इनको कर दी। लेकिन 1 महीने का ये एक बाल नहीं ये लगा सकते। ये पीएचई ये मेरा यहाँ धरना होगा, लेकिन आज मजबूरन हमें धरना करना पड़ा। अब इनका स्टाफ भी यहाँ आ गया। 1 महीने से रोज इनके तरले कर रहा हूँ, चुना हुआ नुमाइंदा हूँ। ये हमारे साथ ये ऐसे डिपार्टमेंट करते हैं, ये करोड़ों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, किस लिए लेते हैं, किसकी लेते हैं? लोगों को पानी तो पिला रही है। शहर के अंदर जहाँ मर्जी चले जाओ, रोज पानी का प्रोटेस्ट हो रहा है, वही सड़ी गली पाइपें जो डाल रहे हैं। और मैं 1-2 बात और कहना चाहता, पीएचई वालों को आप सुधर जाओ। ये जो जल शक्ति के तहत करोड़ों रुपए के टेंडर हुए हैं, करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के ये जो टेंडर हुए हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है? किस आधार पे वो काम हो रहे हैं? पाइपें बिछा रहे हो कमिश्नर खा के, ट्यूबवेल कहाँ लगे हैं? पानी कहाँ से देना है? पानी कहाँ से दोगे? सिर्फ पाइपें लगा रहे हो। बहुत सी बातें इनके पोल खोलने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी है, जगह गड्ढे बड़े हुए हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आपने देखा, ये इसी रोड के ऊपर यूथ नया लोग यहाँ आके खुद अपनी जेब से पैसे खर्च करके यहाँ रिपेयर करवा रहे हैं, चाहे आर्ली बंड हो, चाहे पार्ली बंड हो। और मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट वार्ड नंबर 9, 10, 8 में जिन ठेकेदारों ने काम किए हैं, मैंने उनके भी 1 महीना हो गया पूरा
राकेश गुप्ता और कुलदीप शर्मा पहलवान जो जेई 1 महीना हो गया उनके मैं तरले करते। एक्शन तो अब नए आए हैं, पहले तो चले गए। एक्शन से तो अभी बात नहीं हुई, 2 दिन हो गया। लेकिन उन 2 आदमियों के साथ मैं 1 महीने का संपर्क में हूँ और उनको कह रहा हूँ ये जो स्लैपें टूटी हैं आपकी 1.5-3 रेशो की स्लैपें डाली हैं, वो अगर ये लेंटर 200 साल इसकी गारंटी है तो स्लैब की गारंटी 1 महीना नहीं 1.5-3 की, ये 1-2-4 की स्लैपें बड़ी। ये जो काम टूटे हैं रिपेयर करवा लो, नहीं तो अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये अगर रिपेयर इन्होंने नहीं करवाई, जहाँ ठेकेदारों के मलबे पड़े हैं वो नहीं उठाए, 1 हफ्ते के बाद आपके चैनल के माध्यम से स्पॉट के ऊपर आपको लेके जाऊंगा, वहाँ दिखाऊंगा ये जो कैसे काम करते हैं। और लोकल वाटी तो हैंडीकैप है, लोकल वाटी के पास स्टाफ ही नहीं है, इंजीनियर कोई नहीं है। इस सरकार और ये जो जहाँ अफसरशाही अफसरी राज, इन्होंने लोकल वाटी का डिवीजन ख़त्म कर दिया, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया। पीडब्ल्यूडी के पास उसके पास भी स्टाफ नहीं है, नई एम्प्लॉयमेंट है सरकार किसी को दे नहीं रही है, यूथ बेकार है। लेकिन ये स्टाफ की कमी के कारण ये सारे काम जितने भी करोड़ों रुपए देने का क्या फायदा, काम सब स्टैंडर्ड हो रहे हैं, स्टाफ ही नहीं है, कौन चेक करेगा। तो इसलिए मैं इनको भी वार्निंग देता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो स्लैपें रिपेयर नहीं हुई, वो टाइलें रिपेयर नहीं हुई, तो उसके बाद आपका भी यही हाल करेंगे जो आज PHE वालों, जहाँ जो 1 महीने से जो चुने हुए नुमाइंदों की बात नहीं सुनते, आम लोगों का क्या हाल है। इन गर्मियों में पानी कहाँ से लेंगे लोग, गंदा पानी मिल रहा है लोगों को, शर्म नहीं है इन लोगों को, इतनी तनख्वाह लेते हैं। धन्यवाद।